नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच पिछले दिनों खूब तनातनी देखने के लिए मिली। पिछले दिनों जमकर बवाल देखने के लिए मिला इन दोनों के मुद्दे को लेकर। आपको बता दें कि इस तमाम मुद्दों को देखते हुए एकाएक अचानक से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर गायब हो गए थे। जी हाँ, दरअसल वे कामकाज को लेकर अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन कल अचानक से करीब 26 दिन के बाद यानी कि 27वें दिन वे अपने कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद अब सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि क्या के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच सब कुछ सही हो गया है। दरअसल ऐसा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन ये एक तरह का सवाल भी उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच में सब कुछ सुलझ गया है या फिर से कहीं पे पेंच फंस सकता है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या लगता है कि करीब 26 दिनों के बाद शिक्षा मंत्री एक बार फिर से अपने कार्यालय में वापस आ चुके हैं, वे एक बार फिर से अपना कामकाज संभाल रहे हैं, तो क्या दोनों के बीच सब कुछ सुलह हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से अभी सुलह इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से शिक्षा विभाग में के पाठक को मुख्य अपर सचिव के पद पर लाया गया था, उसके बाद से के पाठक के द्वारा जो है लगातार शिक्षा में सुधार को लेकर के शिक्षकों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस पूरे कार्रवाई को लेकर के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था, या जो लोग के द्वारा, सूत्रों के द्वारा जो खबरें आ रही थी कि के पाठक किसी भी निर्णय को स्वयं ले रहे हैं और इसमें मंत्री जी का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, जिसके बाद से ही लगातार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं उनसे बात करना चाहते थे। वो मीडिया के सामने भी आकर के कहते थे कि वो खुद निर्णय लेते हैं, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। तो जब के पाठक जैसे ही शिक्षा विभाग में अपना पद ग्रहण किया था, उसके बाद से ही ये मनमुटाव देखने को मिलने लगा था। क्योंकि के पाठक एक सख्त अधिकारी है और वो कई विभागों में रहे और काफ़ी सख्ती के साथ काम किया है उन्होंने। तो जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर तैनात किया था, तो निश्चित रूप से सरकार चाह रही थी कि शिक्षा विभाग जो है उसमें शिक्षा में सुधार है, तो उसे देखते हुए उन्होंने उनकी पोस्टिंग वहाँ की है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई महीनों से आप देखेंगे, चंद्रशेखर सिंह जो हैं कई बयानों को लेकर के विवादों में रहे हैं। तो ऐसे में जब शिक्षा मंत्री और के पाठक जब एक साथ एक जगह पे आ गए हैं और जब दोनों के बीच ये मतभेद पैदा होने लगा कि वो किसी भी मामले में जब कोई कार्रवाई करते हैं, किसी तरह का निर्देश निकालते हैं, तो मैं मंत्री हूँ, मुझसे कोई भी राय नहीं ली जाती, कोई मशवरा नहीं किया जाता है और अचानक से वो अपना फैसला फरमान जारी कर देते हैं। जिससे है कि आप देख रही हैं, जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं तब से लगातार शिक्षकों का आक्रोश, कर्मचारियों का आक्रोश, शिक्षक संघ का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए कि के पाठक शिक्षा को में पूरी तरह से सुधार चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पहले शिक्षकों और कर्मियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। राज्य कर्मी के दर्जे की मांग को लेकर को तो पहले से ही प्रदर्शन किया जा रहा है, वो पहले से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है जिसका असर शिक्षा पे पड़ने भी लगा था। लगातार शिक्षक जो थे आंदोलनरत थे, शिक्षा मंत्री से भी बात नहीं हो पा रही थी, के पाठक भी बात नहीं करना चाह रहे थे शिक्षक संघ से, जिसके बाद ये तनाव लगातार बढ़ता चला गया। ऐसे में कई ऐसे निर्देश निकाले गए जिसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा एक पीत पत्र जो है वो जारी किया गया के पाठक के नाम से और उनके कार्यशैली पे सवाल खड़ा किया गया। तो जिसका जवाब के पाठक ने अपने एक अधिकारी के द्वारा उनके पीत पत्र का जवाब दिलवाया, जिसके बाद से दोनों में ठन गई और उसके बाद से लगभग 5 तारीख से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है अपने कार्यालय में आना बंद कर दिए। ना ही इस दौरान, आज लगभग 27 दिन के बाद जब वो कार्यालय पहुंचते हैं, तो इस दौरान शिक्षा मंत्री के द्वारा ना किसी बैठक में शामिल होना, ना किसी तरह का निरीक्षण करना, ना किसी तरह की इंटरफेरेंस शिक्षा विभाग को लेकर के देखने को मिली पिछले 27 दिनों में। लेकिन इन 27 दिनों में अगर आप देखेंगी तो के पाठक के द्वारा लगभग 6 से 7 ऐसे फरमान जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के, कर्मियों को लेकर के। तो कहा जा सकता है जिस तरह
शिक्षा मंत्री हैं, अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं, वो अपने आवास पे हैं। अपने आवास से वो कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा था। तो कौन सा काम कर रहे थे, ये भी जनता के बीच आनी चाहिए, शिक्षकों के बीच आनी चाहिए, विभाग के सामने आनी चाहिए कि अगर शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं आ रहे हैं और उनका कहना है कि मैं अपने आवास से काम कर रहा था, या उनके जो कर्मी हैं उनके सूत्रों के अनुसार जो बताया जा सकता है कि उनका कहना है कि मैं घर से काम कर रहा था, तो घर से कौन सा काम आप कर रहे थे? क्योंकि यदि आप काम करते तो निश्चित रूप से इन 27 दिनों में जिस तरह से के पाठक एक के बाद एक फरमान जारी किए, तो निश्चित रूप से आप इसका विरोध करते हैं। लेकिन इतना ही आपने विरोध किया, ना ही आप किसी बैठक में शामिल हुए, ना ही शिक्षा विभाग को लेकर के किसी तरह का आपने आदेश जारी किया, ना ही आप के पाठक के किसी आदेश को कट करने का प्रयास किया। लेकिन इन बीच में आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलते हैं, तो आखिर मिलने का ये वजह क्या था? किसी तरह की बयानबाजी से भी वो बचते रहे। तो आप कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री से मिलकर सुलह का प्रयास कर रहे थे, या लोगों को बताना चाह रहे थे, अपने जो आपके उच्च जो अधिकारी हैं, आपके नेता हैं, उन्हें आप बताना चाह रहे थे कि मैं विभाग का मंत्री हूं, मुझसे किसी भी तरह का राय मशवरा नहीं किया जाता। मतलब कहा जा सकता है कि आप ये सोच रहे थे कि किसी भी तरह के पाठक जो है वो हमारे निर्देश पे काम करें, लेकिन के पाठक इसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चल रहे थे। और पिछले 27 दिनों में जब वो कार्यालय पहुंचे हैं, उसके बीच कितना वो फरमान जारी किए हैं, अगर उस डाटा को देख लिया जाए तो आप ये देखेंगे कि शिक्षा मंत्री का कहीं भी हस्तक्षेप उनके निर्देश पर नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकती हैं कि दोनों में सुलह हो गया है। तो मतलब ऐसा एक मजबूरी भी है, चूँकि अब चुनाव का समय है और सभी लोग जानते हैं कि के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी इसलिए माने जाते हैं कि चूंकि वो सख्त अधिकारी हैं, और चंद्रशेखर जो हैं वो राजद कोटे के मंत्री हैं और चुनावी माहौल है। अगर ऐसे में एक विभाग का मंत्री अपने मुख्य अपर सचिव के साथ ठानाठानी करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर जो है सरकार पे पड़ेगी, क्योंकि राजद चाहेगी कि हमारे मंत्री हैं तो इनकी बात पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चाहेंगे कि ये अधिकारी हैं, ये अपनी स्वेच्छा से काम करें, चूँकि उन्हें शिक्षा में सुधार की आवश्यकता लाना है, ये सोच करके उन्हें बैठाया गया है। तो अब 27 दिनों के बाद जब वो आए हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुलह हो गया, चूँकि के पाठक जिस तरह के अधिकारी हैं वो लगातार इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेंगे। तो मतलब इस आप कहना क्या चाहते हो ज्ञानेंद्र कि जिस तरह से के पाठक एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का किसी भी तरह का एक्शन नहीं दिख रहा, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से जब वो वापस आ गए तो क्या इन दोनों के बीच तनातनी बन जाएगी, या फिर इन दोनों के बीच जो कुछ भी गतिविधियां रहेगी उसका असर महागठबंधन की सरकार पर भी देखने के लिए मिल सकता है? निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अब इतना ये तय तो जरूर है कि जब अब शिक्षा मंत्री आ गए हैं और ये के पाठक जब दोनों अब एक साथ फिर कार्यालय में आएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से के पाठक पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो खुद फरमान जारी कर रहे हैं, मुझसे किसी तरह का राय मशवरा नहीं लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अंदरूनी बैठक करके लोगों दोनों को बीच एक समन्वय बनाने का प्रयास किया गया होगा कि आप जाएं, अगर किसी भी तरह का आप फरमान जारी करते हैं तो उसके पहले प्रोटोकॉल के आधार के अनुसार आप एक बार मंत्री जी के कान में जरूर इस बात को डालें और उनसे राय मशवरा करके ही किसी तरह का स्टेप उठाएं। लेकिन जिस तरह का चंद्रशेखर के द्वारा माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से के पाठक के द्वारा जो लगातार ये जो फरमान जारी किए जा रहे हैं वो छात्र हित के लिए है, बिहार के हित के लिए है, क्योंकि आज जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी गिर चुकी है, जहां बिहार की शिक्षा को लेकर के लोगों के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए अभी ये जो फरमान जारी किया है कि अब जो सरकारी शिक्षक होंगे वो निजी संस्थान में कोचिंग में पढ़ाने नहीं जाएंगे, तो ये अच्छी पहल है कि हाँ ठीक है, आप पढ़ाने नहीं जाइए, आप स्कूल में टाइम दे रहे हैं, सरकार आपको पैसा दे रही है, फिर आप निजी विद्यालयों में क्यों जाएंगे? ऐसा अगर होता है तो फिर जो आपके जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, उन्हें निजी कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिलेगा, उन्हें आय का कुछ स्रोत होगा। दूसरी ओर जब सरकारी शिक्षक है तो आपको सरकार वेतन दे रही है, आप समय पे कोचिंग स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो गुणवत्ता निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इस तरह के कुछ जो फैसले हैं वो छात्र हित में और राज्य के हित में है। लेकिन अगर सरकार के मंत्री और इस अधिकारी के बीच के पाठक के बीच अगर ये ठानाठानी जारी रहेगी तो इसका पूरा असर
राज्य के जनता पे पड़ेगा, राष्ट्र के छात्र पे पड़ेगा और निश्चित रूप से इसका असर महागठबंधन की सरकार पर भी पड़ सकता है। तो मतलब जिस तरह से चुनावी माहौल अभी देखा जाए, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला, उसका विधानसभा चुनाव भी होने वाला है उसके जस्ट अगले साल, तो मतलब इन सारी गतिविधियों को देखते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करना नहीं चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए कि अब देखिए चंद्रशेखर के द्वारा रामायण पे की टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से जदयू और राजद में कितनी कला हुई थी। बयानबाजी का दौर ऐसा चला था, लंबे समय तक चला था, लेकिन महागठबंधन में उस समय टूट की बात सामने आ रही थी कि महागठबंधन टूट सकता है। जिस तरह से बयान हो रहे हैं लगातार, राजद के मंत्री हैं, इनके बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जदयू, तो उस समय यह क्यास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है वो सरकार के हित में नहीं है, और जो जदयू है उनके द्वारा जो लगाई, तो कहीं ना कहीं ये क्यास लग रहा था कि महागठबंधन में टूट हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से जब के पाठक और चंद्रशेखर का मामला जब सामने आ गया है, एक ही विभाग, एक मंत्री और एक अधिकारी, मंत्री राजद कोटे के और संतरी कहिए तो आप जदयू के, तो अगर इन दोनों में फिर टकरार होता है तो फिर वही गठबंधन वाली बात फिर सामने आ रही है कि एक नीतीश के चहेते, एक लालू के चहेते। फिर अगर ये टकरार होगा तो निश्चित रूप से इसका महागठबंधन पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि मंत्री का कहना है प्रोटोकॉल के अनुसार हम बड़े हैं तो हमारा अधिकार है, हमारे आदेश का पालन कीजिए। और ये जब जान रहे हैं कि मैं जनता के हित की, छात्र हित की अगर बात कर रहा हूँ, राज्य हित की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस अनुसार काम करूंगा, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं स्वेच्छा से जो काम करूं, खुल करके करूं, ताकि जिस विभाग में रहूं उसमें सुधार ला सकूं। तो अगर ये सुधार लाने की नियति से ये कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है, और इसमें चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उन्हें भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं, छात्र हित के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए समन्वय बनाने की जो स्थिति सरकार के द्वारा की जा रही है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों के बीच इस तरह का जो मनमुटाव था वो समाप्त हो चुका है। तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो पूरे 27 दिन के बाद एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने कार्यालय में लौट चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ के पाठक का भी एक के बाद एक नया फरमान जारी है। तो वहीं अब देखने वाली बात हुई कि दोनों की सक्रियता बढ़ने के बाद आखिर किस तरह की तनातनी होती है, या फिर दोनों के बीच मामले सुलझ जाते हैं, या फिर दोनों के बीच अगर तनातनी बनी रहेगी तो उसका असर महागठबंधन पर किस तरह से देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।